दोस्तों, एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन सब्र कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? ये सवाल नया नहीं, बल्कि इसका जवाब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे आदिल खलीफा ने खुद तलाश किया था। एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में घूम रहे थे। अचानक एक मकान से एक औरत की आवाज़ आई। वो अशआर पढ़ रही थी, ऐसे अशआर जिनमें एक बीवी के दिल का दर्द छुपा था, वो दर्द जो शौहर की जुदाई से पैदा होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तहक़ीक़ करवाई कि ये क्या माजरा है, तो पता चला कि उस औरत का शौहर जिहाद पर गया हुआ है और कई महीने गुजर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, बेटी, समझदार औरतों को जमा करो और ये तय करो कि एक औरत कितने दिन शौहर के बगैर सब्र कर सकती है। चुनांचे मशवरा हुआ। गौर फिक्र के बाद तमाम औरतों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि 4 महीने तक औरत बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद नहीं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कानून बना दिया कि कोई शादीशुदा सिपाही 4 महीने से ज़्यादा जिहाद में न रहे। इसी बुनियाद पर फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है, 4 महीने में एक बार हमबस्तरी करना शौहर पर ज़रूरी है। यह है इस्लाम का अदल और औरत के हक़ का एहसास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो जिहाद जैसे अजीम काम में भी औरत के जज्बात का ख्याल रख रहे हैं और 4 महीने से ज़्यादा जिहाद में रहने पर पाबंदी लगा रहे हैं। मगर अफसोस, आज हमारे मर्द चंद हज़ार रुपये कमाने के लिए सालों तक अपने मुल्क से बाहर रहते हैं। अक्सर देखने में आया है कि वो खुद भी नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ जाते हैं और उनकी बीवियाँ भी। बिरह रवी फैलती है, ज़िना आम होता है और हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ज़्यादा निकाह करे या बांदिया रखे तो ये काबिल तारीफ़ काम है, काबिल मुलामत नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कई बीवियाँ थी और जमहूर सहाबा ने भी कसरत से निकाह किए। अगर मकसद औलाद की कसरत हो तो ये अमल अजीम इबादत भी बन जाता है। निकाह कई लिहाज से इबादत है जिनको शुमार करना मुमकिन नहीं, क्योंकि निकाह के ज़रिए न सिर्फ मर्द औरत पाकीज़ा रहते हैं बल्कि नस्ल इंसानी भी महफूज रहती है। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जिन्होंने निकाह के लिए 10 साल बकरियां चराईं ताकि निकाह कर सके। सोचिए, अगर निकाह कोई मामूली चीज़ होती तो क्या अंबियाए किराम अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त उसमें खर्च कर देते? हरगिज़ नहीं। जहाँ तक मर्द की बात है तो शरीयत ने मर्द के सब्र की कोई ख़ास हद बयान नहीं की, मगर बहुत से मामलात से ये इशारा मिलता है कि मर्द आम तौर पर 1 महीना सब्र कर सकता है। लिहाजा अंदाज़न कहा जा सकता है कि मर्द की बर्दाश्त 1 महीने तक और औरत की बर्दाश्त 4 महीने तक है। इसी तनासुब से मालूम होता है कि एक मर्द के लिए 4 बीवियां काफ़ी हो सकती है, क्योंकि एक अच्छे मर्द पर सिर्फ एक औरत का कब्जा दुरुस्त नहीं। दोस्तों, जब मर्द में जिनसी कुव्वत ज़्यादा रखी गई है तो उसे ज़बरदस्ती एक ही बीवी रखने पर मजबूर करना ये जुल्म है। ये ऐसा ही है जैसे किसी मर्द को ज़्यादा भूख लगती हो और उसके सामने सिर्फ एक रोटी रख दी जाए और कहा जाए बस इसी पर गुजारा करो। ऐसे में या तो वो भूख से तड़पेगा या चोरी छुपे दूसरों की रोटियां खाने लगेगा। और आज हमारे मुआशरे में यही कुछ हो रहा है। बेशुमार मर्द चोरी छुपे दूसरों की रोटियां खाने पर मजबूर है, यानी बेशुमार मर्द ज़िना के दलदल में उसी मजबूरी की वजह से फंस चुके हैं, जिसकी नहुसत आज हम मुख्तलिफ अजाबों की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं और हम इसे तरक्की समझ बैठे हैं। आज अगर कोई मर्द गलती से भी दूसरी शादी का इरादा कर ले तो जहालत, नासमझी और समाजी दबाव की वजह से उसे पहली बीवी पर तरस आने लगता है और वो दूसरी शादी के इरादे को हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि उनका बिला वजह तरस खाना दरअसल हजारों बेवा, तलाक याफ्ता और कुंवारी औरतों का बेड़ा गर्क करने का सबब बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। इसके साथ साथ उनका ये बेजा तरस खाना मुआशरे में ज़िना को आम करने का सबब भी बन रहा है, क्योंकि जब मर्द दूसरी शादी नहीं करेगा तो उन औरतों का क्या बनेगा जिनके मुकाबले में कोई मर्द ही नहीं। ज़िना बढ़ेगा, गुनाह आम होंगे और हम सब उसके अजाब भुगतेंगे। ऐ समझदार मर्दों, अपने घरों, अपनी औलाद, अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो इस सुन्नत को जिंदा करें, बिगड़े हुए दिमागों की इस्लाह करें। बाप जो एक रहबर होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर अदल और इस्तिताअत हो तो 1 से ज़्यादा बीवियां रखे ताकि औलाद के ज़हन दुरुस्त रहें और वो जान सके कि 1 से ज़्यादा शादी शर्म की बात नहीं बल्कि नबियों की सुन्नत है। इसी तरह बड़े भाई पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो 1 से ज़्यादा शादियाँ करे।
تاکہ چھوٹے بھائی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حوصلہ ملے۔ اسی طرح خاندان کے معزز حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر کے عملی نمونہ بنے، تاکہ چھوٹے ان کے عمل سے حوصلہ پائیں، اور اگر انہیں کوئی دوسری شادی کرنے پر طعنہ بھی دے تو خاندان کے بڑے لوگوں کی وہ مثال پیش کر سکے اور معاشرہ زنا کے بجائے نکاح کی طرف لوٹے۔ اسی طرح ملک کے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام اور دینی رہنما کو بھی چاہیے کہ صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ایک سے زیادہ شادی کر کے اس سنت نبوی کو زندہ کریں، تاکہ ان پر اعتماد کرنے اور ان سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں اور دیگر امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے دماغوں کی اصلاح ہو اور حلال راستہ عام ہو۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علماء امت کا اتفاق سب ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف خواہش یا جذبات کا نہیں، یہ عفت، پاک دامنی، نسل اور معاشرے کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر معاشرہ کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو نکاح کو عام کریں، زنا کے راستے بند کریں اور اس سنت مطہرہ کو زندہ کریں۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔